आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे विद्यालय के बारे में जहां पर प्रकृति के सानिध्य में रह के पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है। ये परिकल्पना सार्थक किया रविंद्रनाथ टैगोर, माननीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कहां पर? शांति निकेतन में। कैसे हम लोग शांति निकेतन गए, क्या करने के लिए गए, किस तरह का एजुकेशन वहां प्राप्त होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो भी लोग कैरियर से रिलेटेड बातें जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है। आज मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूं एक ऐसे कोर्स के बारे में और एक ऐसे विद्यालय के बारे में, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो विश्वविख्यात है, जिसकी ख्याति, जहां के स्टूडेंट की ख्याति विश्वविख्यात है। ऐसे ऐसे चित्रकार, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो विश्वविख्यात हैं। और उन्होंने एजुकेशन कहां से प्राप्त किया? शांति निकेतन से। बोलपुर के पास में शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल की धरती पे भारत का एक गौरवशाली विद्यालय, विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो वाकई में काबिले तारीफ है, जो वाकई में यूनिक है। लेकिन यह सब तब आपको समझ में आएगा जब उसके प्रांगण में आप जाएंगे। जब मैंने अपने बेटी के एडमिशन के लिए जब हम लोग कोलकाता गए और कोलकाता से पहले हावड़ा स्टेशन उतरे, हावड़ा स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन लिया बोलपुर के लिए। शांति निकेतन भी स्टॉपेज है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो शांति निकेतन में नहीं रुककर बोलपुर में रुकती हैं। तो आप बोलपुर उतरेंगे। अगर डायरेक्ट आपको बोलपुर की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप बर्धमान से बोलपुर की ट्रेन लेंगे और शांति निकेतन की मिल जाए तो सो फार गुड। शांति निकेतन के पास में भी बहुत सारे होटल्स हैं रहने के लिए और बोलपुर के आसपास में भी बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर स्टूडेंट लोग रह के पढ़ाई करते हैं। वो सब एरिया शांति निकेतन के इर्द गिर्द ही है। आप वहां आसानी के साथ में जा सकते हैं। कहीं भी पूरे देश में जहां भी आप रहते हैं वहां से हावड़ा जाना एकदम आसान है। हर तरह की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। कोलकाता आप फ्लाइट से जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं, ट्रेन से जाना चाहे तो इतना बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो विश्व में कहीं नहीं है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो वहां जाकर आप, वहां से बहुत सारी ट्रेनें लोकल चलती हैं, उसको आप ले सकते हैं। वहां से आसान पड़ता है, सबसे आसान बर्धमान, और बर्धमान से फिर आप बोलपुर के लिए ट्रेन ले सकते हैं और शांति निकेतन डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए तो सो फार गुड। वहां उतरकर आप कोई भी होटल सर्च कर सकते हैं और उसके बाद शांति निकेतन का विजिट कर सकते हैं। शांति निकेतन रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर पर है आपका शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, और बोलपुर से करीब 10-12 किलोमीटर के उसमें है दूरी पे आपका बोलपुर स्टेशन से शांति निकेतन 10-12 किलोमीटर। तो ई रिक्शा वगैरह चलता है, बहुत ही सुविधाजनक है। 150 रुपया लेता है और आराम से आपको शांति निकेतन के गेट पे छोड़ देता है। अंदर भी एंट्री है। इतना बड़ा प्रांगण है जहां की पैदल घूमना इम्पॉसिबल है, तो अंदर भी पूरा एक रोड गया हुआ है बेहतरीन, और उस पर बगल अगल में सब यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगा। कभी कला संकाय तो कहीं दृश्य संकाय तो कहीं आपके साइंस वाला तो कहीं कुछ ऐसा करके तमाम यूनिवर्सिटी है वहां पे। मेरी बेटी ने जब बैचलर इन फाइन आर्ट्स के बारे में सोचा तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पिछला वीडियो हमारा था वो हमारा वीडियो था जे आर्ट्स कॉलेज पे। जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस वहीं स्टार्ट होता है, तो आप सबसे पहले उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए विशेष जानकारी मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज उसके बाद हम लोग जो सेकंड गए वो सीधे कोलकाता से शांति निकेतन जाकर जो अनुभूति होती है वो अनुभूति आपको शायद विश्व में कहीं ना हो। पेड़ के नीचे में टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। राम किंकर वैद्य के द्वारा बना हुआ बहुत सारे स्टैच्यूज जो मेमोरेबल है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। और वहां जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी मनोदशा अपने आप में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ब्रॉड हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेना हो, मास्टर्स की डिग्री लेना हो, कोई भी शांति निकेतन से बेहतर आज की तारीख में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। बैचलर इन फाइन आर्ट्स
इंटर करने के बाद जो भी बच्चे 10+2 कर लेते हैं और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर बच्चों का एक ख्वाब होता है मेडिकल डॉक्टर बनने का या फिर आपके इंजीनियरिंग का, आईआईटी, एनआईटी वगैरह वगैरह। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे जो कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, एनिमेशन के क्षेत्र में, विजुअलाइजेशन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जो आप देखते होंगे मूर्ति बनाना, एम्ब्रॉयडरी का काम, साड़ियों का जो काम होता है, स्कल्पचर का काम, ये सारा कुछ जिन स्टूडेंट को इसमें रुचि है वो इस तरफ जाते हैं बीएफए करने के लिए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। एक बेहतरीन कोर्स है। मेरी बेटी ने जब मुझसे बताया था तो मुझे भी अजीब सा लगा था, क्योंकि हम लोग साइंस और टोटल एक माइंडसेट होता है कि हमारा जो बच्चा है वो या तो आईआईटी क्वालिफाई करेगा या नीट क्वालिफाई करेगा। लेकिन जब आपका बच्चा या आपकी बच्ची कहती है या कहता है कि मुझे इस चीज में रुचि है, तो सभी गार्जियन से मेरी ये अपील है कि आप उसको ब्रॉड माइंड से देखिए, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही इंजीनियरिंग और मेडिकल ही सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसको हम आप नहीं जानते हैं। तो उन चीजों को समझने के लिए आपको ये सब वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जब आपका स्टूडेंट आपसे किसी चीज की बात करे अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने भविष्य को लेकर, तो आप उसके ऊपर थोपने का प्रयास मत करिए, उसको समझाने का प्रयास मत करिए, खुद समझने का प्रयास करिए जो बच्चा कह रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। आज भी हम लोग सर्च करते हैं। जब मेरी बेटी कहती है कि मुझे एमडेस करना है, मास्टर इन डिजाइनिंग, तो हम लोग सर्च करते हैं कि एमडेस कहां कहां अच्छा है। अहमदाबाद में अच्छा है, गांधीनगर में अच्छा है, गुवाहाटी में अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे में अच्छा है, कहां अच्छा है, या फॉरेन जाकर अगर उसकी पढ़ाई करे तो उसका क्या स्कोप है, जर्मनी जाके क्या स्थिति हो सकती है, जापान जाके क्या स्थिति हो सकती है। आप जब इन चीजों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। और हम लोग इसको, जो खासकर साइंस वाले होते हैं, वो अन्य क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल हलवा समझते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वाकई जब हम लोगों ने बेटी के साथ ये सफर तय किया, जेजे से लेकर शांति निकेतन से लेकर बीएचयू से लेकर दिल्ली तक का, तब हम लोग को समझ में आया कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। कैरियर कहीं भी आप बनाते हैं, कहीं भी, किसी भी सेक्टर में, अगर आप हाई लेवल का कैरियर बनाना चाहते हैं तो हाई लेवल की यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, हाई लेवल का आपकी सोच होनी चाहिए। तो मेरी बेटी ने जब मुझसे कहा तो हम लोगों ने सबसे पहला अटेम्प्ट जेजे आर्ट्स कॉलेज मुंबई, और सेकंड, पहले के एग्जाम होता है सीयूईटी का, और उसके बाद आपका कॉल लेटर आएगा, आप जाएंगे कोलकाता और वहां पर आप पहुंचेंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन में जो एग्जाम डेट है वो 2 दिन लगातार, तो हम लोग वहां 4-5 दिन बोलपुर में हम लोग रुके थे। फर्स्ट डे हम लोग पहुंचे, उस दिन होटल लेके आराम से खाना पीना हो गया, थोड़ा बहुत आसपास में घूमना फिरना हो गया। और सेकेंड डे सुबह हम लोग निकल गए, 9 बजे से एग्जाम पीरियड, और हम लोग शांति निकेतन के जहां पे दृश्य कला संकाय है वहां तक पहुंचे ऑटो से ही। और उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा हॉल और बहुत सारे स्टूडेंट्स हाथ में वो दफ्ती लिए, पेन पेंसिल, दुनिया का जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब लिए हुए, और सभी बच्चे एक से एक टैलेंटेड देखने में पूरे भारत से पहुंचे हुए थे। भीड़ लगी हुई थी, गार्जियंस की भी और स्टूडेंट्स की भी। और एक बड़ा सा हॉल है वहां पे, दृश्य कला संकाय में एक बड़ा सा हॉल है। वहां पर आपको बोला जाएगा एंट्री के लिए, उसमें आप एंट्री करेंगे, जो स्टूडेंट हैं वो उसमें एंट्री करते हैं, और गार्जियंस जो होते हैं वहीं पर। इतने पेड़ पौधे हैं वहां पे कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, भले ही आप गर्मी में जाइए। हालांकि हम लोग तो नवंबर में गए थे, नवंबर में वहां पर एग्जाम हुआ था, लेकिन आप गर्मी में भी जाइए तो शांति निकेतन में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, इतने पेड़ पौधे हैं वहां पे। तो जहां बैठने का इंतजाम था, बहुत ही शानदार इंतजाम था, बहुत ही लाजवाब
प्रकृति के समीप रहने का एक बहुत बड़ा मौका। और जितनी देर मेरी बेटी ने एग्जाम दिया उतनी देर हम लोग पूरा शांति निकेतन पैदल ही, 3 घंटे का पीरियड हम लोग पैदल ही उसको टहलते रहे। उसके बाद फिर हम लोग लौट के होटल आ गए और सेकेंड डे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया तारापीठ जाने का। वहीं से लोकल ट्रेन मिलती है बोलपुर से, और शांति निकेतन में आप रुके हैं तो वहां से भी मिल जाएगी। शक्तिपीठ है तारापीठ। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब हम लोग शांति निकेतन एग्जाम के लिए आए हैं तो क्यों न शक्तिपीठ तारापीठ जाकर मां तारा के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो हम लोग गए और सुबह निकले, तारापीठ पहुंचे। तारापीठ पहुंचने के बाद वहां दर्शन किया, काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, वहां दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग कम बैक किए। रास्ते में एक चौधरी साहब हम लोग को मिले जो आर्ट से ही रिलेटेड थे और हम लोग उनसे काफी प्रभावित हुए। उनकी बातचीत बहुत ही सौम्य सुसंस्कृत बातचीत थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और शाम तक होटल पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद रात में आराम किया और सेकेंड डे जब हम लोग तारापीठ से निकल रहे थे उसी समय में करीब 2:30-3 बजे के आसपास में बेटी का रिजल्ट आया। कौन सा रिजल्ट? जो फर्स्ट डे एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आया। और आपको जानकर खुशी मिलेगी कि मेरी बेटी ने शांति निकेतन में जितने भी स्टूडेंट ने, एक से एक पूरे भारत से स्टूडेंट आए थे और सबने वहां एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें मेरी बेटी ने टॉप किया था, नंबर 1। बड़ी खुशी मिली हम लोगों को देखकर। और उसके बाद हम लोग सेकेंड डे जब वहां पहुंचे तो वहां पर इंटरव्यू और पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है, पोर्टफोलियो वहां पर देखा जाता है। सभी स्टूडेंट को हम लोग देख रहे थे कि एक से एक पोर्टफोलियो सब लिए हुए थे, बहुत बेहतरीन। और ऐसा लग रहा था कि वाकई क्या कला है, क्या आर्ट है। सभी एक से एक पर्सनालिटी के स्टूडेंट और सब लोग एक एक करके सब जा रहे थे, सबको कॉल किया जा रहा था। हम लोग 4-5 घंटा बाहर वेट किए और अल्टीमेटली मेरी बेटी का भी नंबर आया और उसके बाद उसने भी वहां जाकर अपना दिखाया। उसको जो भी प्रोफेसर अंदर थे उनको इंटरव्यू उन लोगों ने लिया, पूछा क्या है नहीं है, बंगाली है चाहे नॉन बंगाली है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, ऐसा करके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उन लोगों के रहते हैं जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। साथ में पोर्टफोलियो चेक किया गया और अल्टीमेटली मेरी बेटी का सिलेक्शन वहां हो गया। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश होते हैं बच्चे, अन्य जगह पे फिर वो ट्राई करते हैं। मेरी बेटी का सिलेक्शन वहां हो गया। हम लोग को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग फिर वहां से हम लोग कोलकाता पहुंचे अगेन, क्योंकि ट्रेन जो थी हमारी कोलकाता से ही वापस कानपुर की थी। तो हम लोग फिर कोलकाता पहुंचे और वहां पर हम लोग 2 दिन स्टे किए। हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं कोलकाता में, उनके यहां हम लोग 2 दिन स्टे किए। और स्टे करने के दौरान हम लोगों ने कोलकाता में जो भी देखने लायक है, हावड़ा ब्रिज है, काली मंदिर है, आपका दक्षिणेश्वर काली है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस का हम लोगों ने विजिट किया और बहुत ही शानदार लगा कि पढ़ाई का पढ़ाई और साथ में घूमना फिरना और एक अच्छा एडवेंचरस हमें तो समझ में आया, बहुत ही अच्छा लगा। वहां से लौटकर हम लोग फिर कानपुर आए और उसके बाद चूंकि बेटी का एडमिशन वहां पे हो गया था, रिजल्ट था और हम लोगों ने उसका जो फीस वगैरह था मेरे ख्याल में 8,000 समथिंग उसका फीस वगैरह था, वो भी हम लोगों ने वहां पे डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी भी वहां उपलब्ध है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको वहां थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि शुरुआती दौर में फर्स्ट अलॉटमेंट में ही वो लोग हॉस्टल अलॉट नहीं करते हैं। जब आप वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको कोई रूम लेके 1-आध महीना रहना होता है, उसके बाद आपको वो अलॉट कर देते हैं। तो ये हम लोगों को वहां से जानकारी मिली कि आपको हॉस्टल बाद में अलॉट किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी मतलब लड़कियों को लेकर थोड़ा सा गार्जियन जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग का माइंड हल्का सा चेंज हुआ कि वहां जाकर बाहर में रहना, क्योंकि बाहर का मतलब या तो बोलपुर 6-7-10 किलोमीटर या फिर शांति निकेतन के आसपास में ही कोई लॉज वगैरह लेके, और इतना लंबा शांति निकेतन सुबह से लेके शाम तक का एजुकेशन। और वहां पर स्थिति यह है कि आपको 8 बजे रात में भी बच्चे पढ़ते हैं, 10 बजे रात में भी बच्चे पढ़ते हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा है।
तो ये थोड़ी सी हम लोग को चिंता लगी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे कानपुर के नजदीक में बीएचयू है, तो अगर बीएचयू में हो जाता है तो हम लोग शांति निकेतन को ड्रॉप करेंगे। जबकि हमने बेटी ने वहां टॉप किया था, जैसा कि हमने आपको बताया, उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, और वहां पर फीस वगैरह भी हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, सब कुछ हो गया, कॉलेज भी पसंद, यूनिवर्सिटी भी पसंद, सारा कुछ हो गया, प्रोफेसर लोगों से बातचीत भी हो गई। वहां जिन स्टूडेंट का मेरे ख्याल में 26 सीट थी वहां पे, तो 26 जो स्टूडेंट थे सबका एक ग्रुप भी बन गया, जिन लोगों ने एडमिशन लिया सबका ग्रुप बन गया, पूरे देश के लोग उसमें थे, सबका ग्रुप बन गया, और आपस में बातचीत भी होने लगी कि हम फलानी डेट को पहुंच रहे हैं, हम फलानी डेट को पहुंच रहे हैं, इस तरह से। और हम लोग इंतजार कर रहे थे बीएचयू का। तो अगला सेशन आपके लिए होगा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां आज की तारीख में मेरी बेटी पढ़ती है, और हम आपको ये बताएंगे कि हम लोगों ने शांति निकेतन से ऊपर बीएचयू को क्यों प्रेफरेंस दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बीएचयू को प्रेफरेंस दें, लेकिन हमने क्यों दिया, इस विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट मंडे को ये वीडियो पब्लिश होगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जैसे नॉन बंगाली के लिए बीएचयू क्यों बेटर है। तो आज का वीडियो शांति निकेतन के ऊपर, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, और उसमें न पढ़ने का मलाल मेरे दिल में आज भी है। अगर कुछ सिक्योरिटी रीजंस नहीं होते, या फर्स्ट डे ही वो लोग हॉस्टल अलॉट कर दिए होते, तो आज मेरी बेटी शांति निकेतन में पढ़ रही होती, क्योंकि फिर हम लोग का माइंड ही मेकअप नहीं होता कि हमें बीएचयू में एडमिशन कराना है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस, आप जानते हैं, लड़कियों के प्रति आज भी गार्जियंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खासकर हम नॉर्थ इंडियंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं अपनी बेटी के सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर। तो इसलिए मेरा डिसीजन बीएचयू के प्रति ज्यादा रहा, और शांति निकेतन से थोड़ा सा हम निराश हुए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कभी मुझे मौका मिलेगा, परमात्मा की कृपा से अगले जन्म में सही, तो मैं शांति निकेतन का विजिट फिर से करना चाहूंगा। और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है शांति निकेतन, स्टार्टिंग से लेकर पीएचडी और आगे की पढ़ाई तक के लिए भी। तो आप सभी से अपील है कि वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। मैं यहां कोई फीस और एग्जाम ड्यूरेशन, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या पोर्टफोलियो बनाना है, ये मेरा टॉपिक अभी नहीं है। मेरा टॉपिक केवल ये है कि बीएफए जैसा कोर्स भी एक होता है, और उसमें जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई और शांति निकेतन कोलकाता जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके बारे में परिकल्पना एक स्टूडेंट के लिए बड़ी बात होती है। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविख्यात, मदन मोहन मालवीय जी का बनाया हुआ विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी बीएफए जैसे कोर्स कराता है, एक प्रतिष्ठित कोर्स कराता है, और वहां से पढ़कर स्टूडेंट लाखों का पैकेज लेते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।